हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश में जो चुनाव होता है वो दो प्रकार से होता है, दो प्रणाली है चुनाव की। एक तो प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट करती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है उसमें जनता का कोई कार्य नहीं है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, और प्रत्यक्ष रूप से कौन चुना जाता है, और अप्रत्यक्ष रूप से किसे चुना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ मैंने लिख दिया है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मैंने लिखा है। सबसे पहले जान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। आइए जानते हैं कौन करता है, कैसे करता है। सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से जान लीजिए कि प्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव होता है। तो दोस्तों, जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को वोट कर उसका चुनाव करती है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष रूप का चुनाव कहलाता है। और प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जैसे मुख्यमंत्री का जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो उसमें जो विधायकों को अपने विधानसभा में जाते हैं और वहाँ पे जनता उन्हें वोट करती है। उसके बाद वो राज्य में विधायक जो होते हैं वो अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो ये क्या है? जनता से सीधे रिलेटेड है। उसी तरह प्रधानमंत्री में जो सांसद होते हैं, एक जिला में एक सांसद होता है, तो जो सांसद लोग होते हैं जिला में आते हैं, प्रतिनिधि बन के जनता से मिलते हैं, जनता उन्हें चुनती है। उसके बाद जाके वो प्रधानमंत्री को वोट करते हैं, तो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। उसी तरह दोस्तों, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। लेकिन अगला दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जनता सीधे वोट नहीं करती है। आइए जानते हैं इसको। अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट नहीं देती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा वोट दिया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? जनता सीधे वोट नहीं देती है। इसमें जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा वोट दिया जाता है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कैसे होता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है एग्जाम्पल के तौर पे, और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब जिसमें जनता सीधे वोट करती है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जिसमें जनता नहीं वोट करती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर उसके बाद आइए अगला पॉइंट हमने लिखा है हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो हमारे देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और ये प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। ये जो है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। और जो सरकार होती है अगर वो कानून या कोई बिल बनाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाती है। कानून जो होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पास होता है, या कोई भी बिल जो होता है वो राष्ट्रपति की सहमति से ही पास होता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, वो तीनों सेनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है थल सेना, जल सेना, वायु सेना। ये तीनों सेनाएं हैं। इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्मीदवार होता है उसकी आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो उम्मीदवार हो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, और उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए।
राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और अगला, 100 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 100 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता अगली, 15,000 रुपये जमानत सिक्योरिटी जमा होती है। जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है वो 15,000 रुपये जमानत सिक्योरिटी के रूप में जमा करता है। और अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है।